पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब आमिर डोगर साहब ने सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। डोगर साहब, सुन्नी तहरीक ही क्यों? एक तो आपके पास जमात इस्लामी का भी एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल था, MWM का प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल था, तो सुन्नी तहरीक का एक माजी है जिसमें उन पे अमेरिकन फंडिंग लेने का इल्ज़ाम भी है। ये भी आपको हॉन्ट कर सकता है। पहले ही पार्टी इतनी मुश्किलात का शिकार है। सो क्या इसके पीछे रीज़न क्या थी, कोई पोलिटिकल रीज़न क्या थी कि आपने इसी जमात का इंतखाब किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, दो तीन पार्टियों का हमारे पास ऑप्शन मौजूद था। हमने उन दोनों तीनों पार्टियों को एंगेज किया और उनके साथ बड़े डिटेल्स के हमारे सेशन हुए। लेकिन क्योंकि सुन्नी तहरीक के सरबराह साहबजादा हामिद रजा साहब खुद आप जानते हैं कि MNA बने हैं, तहरीक इंसाफ के वो हमायत याफ्ता हैं, और MWM भी हमारे साथ है। उनके भी एक MNA हमें KPK में MWM और PTI की हमायत से वो बने हैं। तो उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये समझा कि सुन्नी तहरीक जो है वो SIC सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो ज्यादा मुनासिब भी रहेगा और बेहतर भी रहेगा, और हमारे उनके साथ एक रिलेशंस भी अच्छे हैं और एक एक हमारी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग भी है। तो ये इसी वजह से फिर हमने इसका फैसला किया और मैं लेकिन डोगर जेल साहब, में गया आपके इमरान इल्म में खान होगा को ला। और आपने बैकग्राउंड भी चेक किया होगा डेफिनेटली, एक बहुत बड़ा इल्जाम है। और ये इसको मैं पहले भी चला चुका हूँ, इसको BBC रिपोर्ट कर रहा है, इसको अमेरिकन अखबार रिपोर्ट कर रहे हैं, इसको खुद अमेरिकी क्या वजारत। इल्जाम है सर? सर इल्जाम मैं पहले कोट कर चुका हूँ, मैं दोबारा बता भी देता हूँ। और बाकायदा सफारत खाना जो है पाकिस्तान में अमेरिका का, वो तक इसकी तस्दीक कर चुका हुआ है कि हम इनको फंड करते रहे, अमेरिका की फंडिंग लेते रहे। गो के इनका काम था दहशतगर्दी की मजम्मत करना, बट वो मजम्मत भी अमेरिकन फंडिंग पे हो रही थी। और ये मैं चला भी रहा हूँ आपके सामने, आप अगर टीवी देख रहे हैं, BBC की भी खबर है जिसकी तस्दीक फंड की किस सफारत चीज का खाने ने। उन्होंने लिया जी? सर ये जब दहशतगर्दी बहुत उरूज पे थी और दहशतगर्दी के खिलाफ फतवे चाहिए थे, और एहतजाज भी करना मकसूद था, और एक वहां पे एक फजा क्रिएट करना मकसूद थी, तो उस सब के लिए सुन्नी इत्तेहाद ने अमेरिका से पैसे लिए, ये इल्जाम है उन पे। दहशतगर्दी के खिलाफ मजम्मत की तो ये कोई बुरा काम किया जी? नहीं, इसके लिए पैसे लेने की क्या जरूरत है? ये तो आप भी बैठे बैठे मजम्मत कर दे, मैं भी मजम्मत कर देता हूँ, इसके लिए मुझे पैसे नहीं लेने की क्या नहीं जरूरत नहीं, है? ऐसा नहीं है। ये बड़ा लेंथी फिर सब्जेक्ट हो जाएगा। अमेरिकन जो है नहीं सर, और वी हैव यूरोपीय एम्पल टाइम। यूनियंस जो है जी। पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग करती रहती हैं, अच्छा। मजहबी पार्टियों को फंडिंग्स करती रहती हैं। और वार एंड टेरर पे तो सब हम वन पेज पे थे। नहीं तो उसमें फंडिंग कौन क्यों सी ऐसी चाहिए? बात होगी? मतलब एक, मैं फॉर एग्जांपल, एक शख्स सड़क पे किसी को मार रहा है और मैं उसे कहूंगा यार ये तूने गलत किया है, उसके लिए मुझे किसी के नहीं, पैसे क्यों चाहिए? ऐसा इट्स वेरी। ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनली NGOs, इंटरनेशनल इदारे, फोरम्स राय आमा को हमवार करने के लिए अब आप लफ्ज फंडिंग का इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर है वो फंड्स ही होते हैं, लेकिन उसको आप हाँ। जिस तरह मर्जी खींच ले, जितना मर्जी लंबा कर ले। ये लॉबिंग्स के लिए सारी दुनिया में तमाम पॉलिटिकल हम्म। पार्टियां चलती रहती हैं। और अगर अच्छे काम के लिए उन्होंने फंडिंग ली थी वार एंड टेरर में, उसकी मजम्मत के लिए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। कितने पैसे लिए थे जरा बताइए? $33,000 का इल्जाम था सर, और कुछ ये भी नहीं है सर, कुछ 36,000। खुदा का नाम ले। अपनी शान को देखिए और तैतीस हजार अच्छा। डॉलर को देखिए। यानी तो तैतीस यानी हजार आप, डॉलर उनके लिए तो 33,000 पैसे रुपए ही है ना, हमारे लिए डॉलर है ना। सर ये आगे 2009 की चले सर, बात है। दुनिया बहुत। वो ठीक, आपकी बात ठीक है, लेकिन तो अगेन सर, सर, मुझे ये मंतक डोगर साहब समझ नहीं आ रहा कि देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं एक मजहबी जमात का हूँ, सरबराह हूँ, और मेरा काम ये है कि मैं गलत तो गलत कहूँ, सही को सही करूँ, और एहतजाज मैं अपने, जब मुझे कोई मसला है तो मैं एहतजाज करता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास एहतजाज के लिए पैसे नहीं है, मैं एहतजाज ठोक बजा के करता हूँ। लेकिन जब दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज करना है तो भाई अमरीकी पैसे आएंगे तो मैं एहतजाज करूंगा। मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आ रही सर। और जनाब 70 साल से ये मुल्क अमेरिका के पैसों पे चल रहा है, आप 33,000 को रोना रो रहे हैं। 70 साल से सबसे ज्यादा पाकिस्तान में दिफा में, सेहत में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, म्यूनिसिपल फंक्शंस में, आपको पता है पैसा किसने दिया है? सबसे ज्यादा अमेरिकन ने दिया है। क्या बात कर रहे हैं आप? 70 साल सर हो गए, खोल के देखें कि सबसे ज्यादा पैसा किस मुल्क ने मैं ये पाकिस्तान नहीं को कह दिया रहा है। कि अमेरिका ने पैसे क्यों दिए, मैं ये अर्ज कर रहा हूं हाँ, सर, जिस यूएस काम के एड, लिए दिए यूएस वो एड काम तो आज वैसे भी भी हो अरबों सकता था ना। खरबों, अरबों खरबों रुपया आज भी यूएस एड के तहत प्रोग्राम्स चल रहे हैं, और उसमें क्या कुछ हो रहा है। छोड़े, अच्छा, दुनिया बहुत आगे चली गई है, चले इससे एक कोई एक और फर्क नहीं काम पड़ता। करते हैं,
एक और काम करते हैं सर, बकौल आपके, और खैर बकौल सिर्फ आपके नहीं, ओवरऑल भी नजर आ रहा है कि जी कुछ कुछ मिसमैनेजमेंट हुई है, धांधली हुई है। आप इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे? आप कहेंगे हम बिल्कुल करेंगे। आपको इसके लिए फंडिंग तो नहीं चाहिए ना सर? एक चीज हुई है, गलत हुई है, ज्यादती हुई है आपके साथ, आप एहतजाज करेंगे। व्हाई डू यू नीड अमेरिकन मनी फॉर दैट? जी अर्ज कर रहा हूं सर, धांधली के खिलाफ एहतजाज करेंगे ना आप कह रहे हैं धांधली हुई है, जी एहतजाज करेंगे। करेंगे आप। तो सर तो उसके भाई लिए अमेरिकन धांधली को वार एंड अमेरिकन टेरर से पैसे आप तो नहीं मिला रहे हो, जो दुनिया का सर। मसला था। नहीं सर, मैं अर्ज कर कैसी रहा आप हूं, बात आप कर रहे एक ज्यादती के खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं, करें। उसके लिए आपको अमेरिकन हो? फंडिंग मेरा क्यों भाई, चाहिए? वो सिनेरियो और था। पूरी नेटो की फोर्सेस जिन्होंने अरबों डॉलर्स यहाँ लगाए वार एंड टेरर के खिलाफ, पाकिस्तान उसका फ्रीक था। पाकिस्तान ने कीमती 80,000 जाने ली। आपको ठीक है, पता है फिर बात खुलेगी तो बहुत ऊपर तक चले जाएगी, हमने कितना पैसा लिया अमेरिका से वार एंड टेरर के नाम पे, आपको अंदाजा है? बिल्कुल लिया सर। कैरी लूगर बिल इसीलिए आया था। बिल्कुल ठीक है, चले एक काम करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं कि ना पैसे वो हाँ। आपने लिए ना मैंने लिए, तो हमें से क्या, वो तो उन्होंने लिए ना सर। अब ये कहीं गले तो नहीं पड़ जाएगा आपके, कल को जाके इलेक्शन कमीशन इसको भी टेकअप कर ले, जनाब ये देखें ये जमात तो पैसे लेती रही है अमेरिका से। इस पॉइंट पे मैं लाना चाह रहा अब था और कि ये कोई इलेक्शन नई मुसीबत कमीशन ना खड़ी हो जाए जो आपके लिए। कुछ जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने करना था कर दिया। हम्म, 17 सीटें आई हैं एक्चुअल, आपको पता है पीएमएलएन के पास, ये बड़ों ने उनको बताया। ये कहाँ 17 पे बात सीटें कोर्ट हुई है सर? ये कहाँ कोर्ट हुआ है सर? नवा ये उनको बताया उन लोगों ने जो इस अच्छा, मुल्क के हाकिम है एक्चुअली। हाँ जी। तो सर साथ में उन्होंने आपको ही बता दी ये बात? और बात सुने, अगली बात सुने। नवाज शरीफ भी अपनी सीट लाहौर से हार गया है, उसको खुद अच्छा, भी पता नवाज शरीफ को, लेकिन उसमें ना कोई शर्म है ना कोई हया है। ठीक तो है। सर ये अब थानू इसके किस बाद और दस है? क्या करेंगे? इसके 80 सीटें हमारी छीन ली, उसके बाद वो इंडियन फिल्म का डायलॉग है, और क्या बच्चे की जान लोगे? अच्छा, नहीं वो तो चले हो गया ना, आप कह रहे हैं कि ये गलत हो गया। अब तैतीस अभी हजार आप डॉलर के पे ऊपर अगर आप 33,000 डॉलर पे SIC को अगर आपने डिस्कालीफाई कराना तो आप तो करवा सकते हैं, जो मर्जी चाहे आप कर सकते हैं। ये तो हम्म, होता आया। 13 जनवरी तो को क्या हुआ? बल्ला तो ये हमसे चीज छीना। भी तो गले पड़ आठ सकती है ना फरवरी सर को हमारे आपके। साथ क्या हुआ? 8 और 9 की रात को क्या हुआ? दुनिया फॉर्म 45 लिए फिर रही है। 50-50 60-60 70 हजार से हमारे लोग जीते हैं। कोई थोड़ा सा आप भी अपना रोल अदा करो यार। ये मुल्क है तो अगर ये जमहूरियत है, मुल्क है, तो हम सब कुछ है ना। इमरान नहीं खान को लेकिन सजाएं दे डोगर दी, साहब, हर रोज अर्ज एक ये है, मुकदमे में सजा दी। क्या हुआ? हाँ, आपने तो हमारी कैंपेन की, इमरान खान पे तो कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि कुदरत इमरान खान के साथ मेहरबान है। लोगों ने डोगर साहब, खामोश इनकलाब के जरिए कराची से पेशावर तक वोट दिए। आपने बल्ला ले लिया पूरा जहेज का, हमारा हमें सामान दे दिया। लोगों ने ढूंढ ढूंढ के बल्ले पे उसको बल्ला बनाकर मोहरें लगाई। पूरे आलू प्याज सब्जी से लेकर और सामान क्या कुछ नहीं दिया। कोई तमाशा है यार, बस करो। अब इस नहीं मुल्क को तो उन्ना आगे उन्ना चलाओ। इस मुल्क ने आगे ऐसा चलना है है या ना नहीं चलना? डोगर साहब उन्ना जान तो कह नहीं ली, पर उन्ना निशान थोड़े को ले लिया है। अब सवाल ये है सर कि अभी मजीद डैमेज हो सकता है, और विल दैट बी अ रीजन कि जिस जमात से आपने इत्तेहाद किया है, उस अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ दिस करंट सिचुएशन उसमें मजीद डैमेज आपको हो सकता है? चलो जी, डैमेज कर ले, बोल क्या करेंगे, अब जान ले लेंगे। आप भी तो अपना किरदार अदा करें ना। इस मुल्क के लिए किरदार अदा करें। ये मुल्क भी हमारा है, रियासत भी हमारे हैं, अदारे भी हमारे हैं। ये सर मुल्क तो जिस तरह आगे हम कर चलेगा। रहे हैं ना, हम तो आप फॉलो करते हैं, हम आपको तो पता हम चलता तो है कि किस समझते तरह हम थे कि किरदार अदा कर पा रहे हैं। हम तो समझते थे कि इलेक्शन के जरिए इस मुल्क में मुआशी इस्तेकाम आएगा, सियासी इस्तेकाम आएगा। वो तो और ज्यादा काम खराब हो गया। वो तो खुद हम्म, परेशान है। कोई वफाक में हुकूमत लेने के लिए तैयार है। रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंह देखे थे कैसे लटके हुए थे। 12 बजे हुए थे सबके, आसिफ जरदारी से लेकर और लेफ्ट और राइट पे जितनी PDM की हुकूमतें बैठी थी। यार ये मुल्क हमारे बुजुर्गों ने इस दिन के लिए बनाया था। इस दिन के लिए हमने कुर्बानियां दी थी कि इन चोरों पे आपको फिर आप मुसल्लत करेंगे। खुदा का नाम माने, इस मुल्क का 25 करोड़ अवाम का ख्याल रखें, उनके मैंडेट का ख्याल रखें, उनके वोट का ख्याल रखें। वो जो वोट को इज्जत देने वाले थे, उस मोहतरमा मरियम साहिबा ने पहली पार्लिमानी सियासत का आगाज ही वो वसीम कादर जो हमारा MNA बना था उसको साथ खड़ा करके किया। वाह क्या वोट को इज्जत दी है। पहली अपनी पार्लिमानी सियासत का आगाज वसीम कादर जो MNA तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता बना, उस लोटे को खड़ा करके उन्होंने अपनी सियासत का आगाज किया। क्या बात है यार। किसको पागल बना रहे हो, किसको बेवकूफ बना रहे हो? दुनिया सब समझ गई है, लोग सब समझ गए हैं। या तो सबको जहर दे दो, बस हम मर जाएंगे, खत्म है बात।
और इसके बाद क्या हो सकता है। ठीक है आमिर डोगर साहब, मैं इंतहाई मशकूर हूँ सर कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन।